हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। बिकॉज गाइज क्योंकि हम लोग अवेयर हैं आप लोगों के करियर को स्टेबल कराने के लिए, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती है आप तक पहुंचाना हमारा मकसद रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वहाँ पर सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट निकली है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो इंडिया का प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, जो कि 1964 से ही वर्क कर रहा है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इन द डोमेन ऑफ थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो एंड सोलर जनरेशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज, यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो यंग एंड डायनेमिक डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल और मैकेनिकल डिसिप्लिन के बच्चों के लिए निकली है। तो आप यहाँ पर अगर सिविल और मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज ट्रेनिंग मैकेनिकल, सुपरवाइज ट्रेनिंग सिविल और सुपरवाइज ट्रेनिंग एचआर की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भेल पावर सेक्टर, जो फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे सिविल मैकेनिकल की टोटल अगर आप देखोगे 30 वैकेंसीज है, मैकेनिकल की यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बाइफर्केशन यहाँ पर दे रखा है। रेस्ट यहाँ पर एचआर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर कोई इनकेस एचआर के रिलेटेड कोर्स किसी ने कर रखे हैं आपके फ्रेंड्स ने, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। टोटल मिला के 75 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जो भी आपको फॉर्म फिल करना होगा या बाकी जो डिटेल्स वगैरह होगी वो आपको http://careersbhel.in पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी गाइज ये पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स। मिनिमम 65% मार्क्स आपका होना चाहिए यहाँ पर, तब आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हो तो 60% से ऊपर मार्क्स में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइज, सुपरवाइज ट्रेनिंग जो सिविल है इसमें भी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा सिविल में आपका होना चाहिए और यहाँ पे भी मिनिमम 65% मार्क्स होगा। और अगर आप SC/ST से हो तो 60% में भी आपका हो जाएगा। सिमिलरली आपको एचआर का भी दिख रहा है, तो अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BA वगैरह कर रखा है तो उस केस में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने डाला हुआ है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री डिप्लोमा एंड आर इन प्रोसेशन ऑफ देयर फाइनल ईयर मार्क्स सीट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस यहाँ पर आगे भी इन्होंने रिजर्वेशन एंड रिलेक्शन भी दे रखा है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलेक्शंस अवेलेबल होंगे तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अपर एज लिमिट में SC/ST के लिए कुछ रिलेक्शंस होते हैं 5 ईयर के, OBC NCL में 3 ईयर्स के, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी गाइज जो नेम एंड कास्ट कम्युनिटी जो कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं उनकी लिस्ट वगैरह भी इन्होंने दे रखी है। तो अगर आपके कास्ट उस पर्टिकुलर लिस्ट में आती है, अप्रूव्ड OBC कास्ट कम्युनिटी है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज कि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के लिए भी रिलेक्शंस होता है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं जो EWS कैंडिडेट्स हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, वो भी अपना फायदा उठा सकते हैं जो भी है प्रोसेस के साथ। भेल का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 2 स्टेज का रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट होंगे उनको पहले फॉर्म भरने होंगे, उसके बाद आपको ये दोनों स्टेज क्लियर करने पड़ेंगे। स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पर आपको CBT के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जाम देंगे उसके भी आप पे मेरिट बनेगी 1/3 में, और जो 1/3 के हिसाब से फिर आपको फर्दर बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस 1/3 रेशियो इनिशियली जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा, फिर बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए भी वैसे ही होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्क्रूटनी होता है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी के हिसाब से आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे एंड देन आपको फाइनली सिलेक्शन ले लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे भेल को एज ए सुपरवाइजर ट्रेनिंग, आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 32,000 रहेगा और 32,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपका सैलरी स्लैब रहेगा। मतलब आपका इनिशियल पे 32,000 रहेगा और फिर आपका यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 3% इंक्रीमेंट जो गवर्नमेंट में होते हैं वो होते रहेंगे। और अगर आप सेम पोस्ट पे बने रहते हो तो 1 लाख आपका सैलरी आपका रहता है लास्ट में जब आप आपकी जॉब पूरी कर रहे होते हो। लेकिन गाइस अगर आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर प्रमोट हो जाते हैं और आपका सैलरी स्लैब 33,500 से 1,20,000 के बीच में आ जाता है, जिसमें बेसिक पे आपका 33,500
अनलिमिटेड रहेगा। इसके अलावा बेसिक पे, एडहेरेंस अलाउंस, पर्क्स एंड अदर अलाउंसेज जो है वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती है। ऑलमोस्ट सीटीसी अगर हम देखें 7.5 लाख पर एनम का सीटीसी आपके पास रहेगा। इसमें आपके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, बाकी जो डिटेल्स है वो क्या चाहिए, वो सब यहाँ पर मेंशन है। फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 250 विद जीएसटी, यानी 795 के आसपास लगेगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी कुछ भी नहीं लगेगी। प्रोसेसिंग फीस आपकी 250 प्लस जीएसटी लगेगी, तो 295 आपकी टोटल यहाँ पर फीस लगने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरने हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपके जो फर्दर जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहेगी। बाकी आपको मैं टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में भी शेयर करता रहूँगा। इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 25 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 25 नवंबर 2023 को 11:45 पे हो जाएगा। इससे पहले आपको फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो दिसंबर में रहने वाली है, अभी अनाउंस नहीं है। जैसे ही अनाउंस होगी उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको सारी इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। इसकी तैयारी कैसे करनी है, बाकी सारे जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे, मुझसे भी गाइडेंस ले पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।